सफर 2014 प्री मानसून के साथ जून स्टेशन पर कुछ खट्टी मीठी घटनाओं के साथ भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बांग्लादेश की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा 27 जून 2014 को संपन्न हुई। 23 जून 2014 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया गया। 26 जून 2014 को भारतीय ओलंपिक संघ ने 35वें राष्ट्रीय खेलों की तिथियों की घोषणा तिरुवनंतपुरम के केरल विधानसभा परिसर में की। पुणे का फर्ग्यूसन कॉलेज 26 जून 2014 को अपने एकेडमिक पाठ्यक्रमों वाले आवेदन फॉर्म में तीसरे लिंग के लिए श्रेणी बनाने वाला देश का सबसे पहला कॉलेज बन गया। तमिलनाडु की राज्य सरकार ने 26 जून 2014 को कम मूल्य पर गुणवत्ता दवाओं को बेचने के लिए अम्मा फार्मेसी का शुभारंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ भारत के अतिरिक्त प्रोटोकॉल को 22 जून 2014 को अनुमोदन मिला। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ISL नरसिम्हन ने तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू को 5 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। 1 जून 2014 को दुनिया भर में ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया गया। 5 जून 2014 को कवि और गीतकार गुलजार द्वारा लिखित पुस्तक ग्रीन पोयम्स का विमोचन पटना में किया गया। 3 जून 2014 को भारतीय रिजर्व बैंक ने दूसरा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2014-15 जारी किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 5 उपग्रहों से युक्त PSLV C-23 का 30 जून 2014 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। सर्वोच्च न्यायालय ने 2 जून 2014 को मुंबई बम विस्फोटक के दोषी याकूब अब्दुल रज्जाक की फांसी पर अंतरिम रोक लगाई। इक्काड़ू श्रीनिवासन लक्ष्मी नरसिम्हन ने भारत के 29वें राज्यपाल तेलंगाना के राज्यपाल की शपथ 2 जून 2014 को ली। सौर ऊर्जा से संचालित विमान सोलर इंपल्स 2 का 2 जून 2014 को स्विट्जरलैंड में सफल परीक्षण किया गया। विराट कोहली को वर्ष 2013-14 के लिए सीएट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वैज्ञानिकों ने 24 जून 2014 को ऐसी संवेदनशील सतह प्रौद्योगिकी विकसित की है जो कि कंक्रीट संरचनाओं में दरारों का पता लगा सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अल नीनो के द्वारा भारतीय मौसम के 70% तक प्रभावित होने का अनुमान लगाया है। भारतीय नीनो को IOD के नाम से जाना जाता है। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने 24 जून 2014 को राज्य पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की। महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडल ने 26 जून 2014 को शिक्षण संस्थानों में मराठों के लिए 16% और मुसलमानों के लिए 5% आरक्षण को मंजूरी दी। भारतवंशी जज VK राजा 25 जून 2014 को सिंगापुर के 8वें अटॉर्नी जनरल बन गए। अपर सचिव AK दुबे को 25 जून 2014 को तत्काल प्रभाव से कोल इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष बना दिया गया। केंद्र सरकार ने 24 जून 2014 को इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को नवरत्न का दर्जा दे दिया। N श्रीनिवासन को 26 जून 2014 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का चेयरमैन नियुक्त किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने 24 जून 2014 को NBFC ND को वाणिज्यिक बैंकों के लिए बिजनेस कोरेस्पेंडेंट की तरह काम करने की इजाजत दी।
25 जून 2014 को उड़ीसा सरकार ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 जून 2014 को राज्य निर्वाचन आयोग की सेवानिवृत्ति की आयु को 65 वर्ष से बढ़ाकर 68 वर्ष कर दी। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के पंजाब फ्रंटियर ने 23 जून 2014 को टेलीमेडिसिन परियोजना प्रारंभ की। 25 जून 2014 को केंद्र सरकार ने वर्ष 2014-15 हेतु खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी प्रदान की। भारतीय मूल की छात्रा प्रेरणा पाई के 2 प्रयोगों को नासा ने क्यूबिक्स इन स्पेस प्रोग्राम के तहत अंतरिक्ष में भेजने की मंजूरी दी। 20 जून 2014 को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने दोहा कतर में हुए विश्व धरोहर समिति के 38वें सत्र में प्रोजेक्ट मौसम का शुभारंभ किया। वैश्विक सौंदर्य ब्रांड निविया ने 23 जून 2014 को साणंद गुजरात में भारत में अपना पहला विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की। 23 जून 2014 को सचिन तेंदुलकर के सम्मान में ब्रिटेन की विलासिता का सामान निर्माता कंपनी ईस्ट इंडिया ने सोने का विशिष्ट सिक्का जारी किया। बिहार सरकार ने 23 जून 2014 को पीके ठाकुर को बिहार का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया। 23 जून 2014 को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया गया। 20 जून 2014 को दुनिया भर में विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया। भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक आशुतोष सक्सेना ने आवाज से नियंत्रित होने वाला रोबोट विकसित किया। केंद्रीय खाद्य मंत्री द्वारा बुलाई गई एक उच्च स्तरीय बैठक में चीनी का आयात शुल्क 14% से बढ़ाकर 40% करने का फैसला लिया गया। 23 जून 2014 को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला ने मध्य प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। केंद्र सरकार ने 12 जून 2014 को छत्तीसगढ़ में हुए भिलाई इस्पात संयंत्र में गैस रिसाव की घटना की जांच के लिए एक स्वतंत्र उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने 18 जून 2014 को बैंकों को वित्त वर्ष 2014-15 से क्षेत्रवार फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स जारी करने को कहा। केंद्र सरकार ने 19 जून 2014 को 6 महत्वपूर्ण कैबिनेट समितियों का पुनर्गठन किया, जिनमें 4 कैबिनेट समितियों का पुनर्गठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेष 2 को गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में किया जाएगा। 6 कैबिनेट समितियों में सुरक्षा, राजनीतिक मामले, संसदीय कार्य, आर्थिक मामले, आवास और नियुक्तियां शामिल हैं। इन 6 में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 कैबिनेट समितियां सुरक्षा, राजनीतिक मामलों, आर्थिक मामलों और मंत्रिमंडल की नियुक्ति के प्रमुख होंगे। इसके अलावा शेष 2 कैबिनेट समितियां संसदीय कार्य और आवास का गठन गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में किया जाएगा। 18 जून 2014 को भारतीय सेना ने उड़ीसा के बालासोर में एकीकृत परीक्षण रेंज से सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तेलुगु देशम पार्टी के नेता कोडेला शिव प्रसाद राव 19 जून 2014 को आंध्र प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ताइवान के कवि यू शी ने तिरुकुरल ने 1330 दोहों और कवि सुब्रमण्या भारती की कविताओं का मैंडरीन चीनी भाषा में अनुवाद किया। 18 जून 2014 को नीता अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्री की निदेशक नियुक्त किया गया। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल शेखर दत्त ने 18 जून 2014 को
भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को अपना त्यागपत्र दे दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 जून 2014 को जॉर्डन के जायद अल हुसैन को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के उच्च आयुक्त पद हेतु निर्वाचित घोषित किया। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरसी लाहोटी को वोडाफोन से जुड़े कर विवाद मामले में मध्यस्थ नियुक्त किया गया। उमा भारती ने जून 2013 में हुए केदारनाथ त्रासदी के शिकार लोगों की याद में दिल्ली में यमुना नदी के किनारे पौधारोपण किया। 14 जून 2014 को पूरे विश्व में विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बनवारी लाल जोशी ने 17 जून 2014 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जून 2014 को फीफा विश्व कप 2014 उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकट जारी किया। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने 3 जून 2014 को हिमाचल प्रदेश में रामपुर पनबिजली परियोजना की 68 मेगावाट की इकाई चालू की। महिलाओं के सम्मान और उनके संरक्षण हेतु देश के पहले एकीकृत संकट समाधान केंद्र गौरवी का 16 जून 2014 को भोपाल में आरंभ हुआ। मई 2014 में थोक महंगाई दर दिसंबर 2013 के बाद से अपने उच्चतम स्तर 6.01% पर पहुंच गई। बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज मुरली कार्तिक ने प्रथम श्रेणी सहित क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा 14 जून 2014 को कर दी। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीम जंग ने 11 जून 2014 को अलवर, पानीपत और मेरठ के लिए रैपिड रेल लिंक को मंजूरी दी। कैनरा बैंक ने 10 जून 2014 को संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में अपनी 7वीं विदेशी शाखा खोली। भारत ने 9 जून 2014 को कर्नाटक के करवार के तट पर स्वदेशी युद्धपोत INS कोलकाता से अपने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया। गेटिंग इंडिया बैंक ऑन ट्रैक एन एक्शन एजेंडा फॉर रिफॉर्म नाम की किताब का विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 8 जून को किया। विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य भारतीय नौसेना के बेड़े में 14 जून 2014 को शामिल हुआ। राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून 2014 को पीलीभीत को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया। दूरसंचार आयोग ने पूरे देश में पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी को 13 जून 2014 को सैद्धांतिक मंजूरी दी। फोर्ब्स की सबसे अमीर 100 खिलाड़ियों की सूची में 2014 में महेंद्र सिंह धोनी को 22वें स्थान पर रखा गया। जून 2014 के कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। 14 जून 2014 को नीदरलैंड की महिला हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को पराजित कर महिलाओं का FIH हॉकी विश्व कप खिताब जीता। बांग्लादेश के पूर्व कप्तान मोहम्मद अशरफुल पर 18 जून 2014 को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड द्वारा गठित अनुशासनात्मक पैनल ने 8 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया। श्रीलंका के बाएं हाथ के बल्लेबाज कुमार संगकारा क्रिकेट इतिहास में लगातार 7 टेस्ट पारियों में अर्धशतक बनाने वाले विश्व के चौथे बल्लेबाज बन गए। सैम काम्बा कोतेसा को 11 जून 2014 को 69वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। वर्ष 1856 का ब्रिटिश गुयाना का 1 सेंट का डाक टिकट 18 जून 2014 को रिकॉर्ड 9.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर में बिका।
भूतपूर्व नाजी कैंप के गार्ड जोहान ब्रेयर को हजारों यहूदियों की हत्या के आरोप में फिलाडेल्फिया में 17 जून 2014 को गिरफ्तार कर लिया गया। अफ्रीकी शांति और सुरक्षा परिषद संघ ने 18 जून 2014 को अफ्रीकी देशों के शीर्ष निकाय में सर्वसम्मति से मिस्र की सदस्यता बहाल की। संयुक्त अरब अमीरात के 4 भारतीय पत्रकारों को वर्ष 2013 का चिराथाना मीडिया अवार्ड दुबई में 22 जून 2014 को प्रदान किया गया। चीन स्थित यानशान विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने 22 जून 2014 को दुनिया का सबसे मजबूत सिंथेटिक हीरा बनाने की घोषणा की। मर्सिडीज के ड्राइवर निको रोसबर्ग ने 22 जून 2014 को ऑस्ट्रिया के स्लीपबर्ग में आयोजित ऑस्ट्रिया ग्रां प्री 2014 का खिताब जीता। श्रीलंका की संसद ने 18 जून 2014 को संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच के प्रस्ताव के खिलाफ वोट डाला। जिया क्लाड जंकर 26 जून 2014 को यूरोपीय आयोग के नए राष्ट्रपति चुने गए। यूनाइटेड किंगडम की यार्क यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने फेस लॉक के नाम से पासवर्ड का एक विकल्प विकसित किया है। चीन के ग्रेट कैनाल और चीन, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान के प्राचीन रेशम मार्ग को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने 10 जून 2014 को विभिन्न देशों के आर्थिक विकास से संबंधित रिपोर्ट जारी की। दक्षिण पूर्व एशिया के मेकांग क्षेत्र में वर्ष 2012-13 के मध्य 367 विदेशी नई प्रजातियों की खोज की गई। लंदन के रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ने 24 जून 2014 को पोर्ट्समाउथ में नासा के एटलास दूरबीन का निर्माण करने की योजना का अनावरण किया। उष्णकटिबंधीय चक्रवात ननौक 11 जून 2014 को पूर्व केंद्रीय अरब सागर में उभरा। रूस 10 जून 2014 को सैद्धांतिक तौर पर भारतीय परमाणु दायित्व कानून के लिए सहमत हो गया। विश्व के पहले एंड्रॉयड समाचार वाचक का जापान में 24 जून 2014 को अनावरण किया गया। इस एंड्रॉयड का अनावरण टोक्यो में नेशनल म्यूजियम ऑफ इमेजिंग साइंस एंड इनोवेशन में एंड्रॉयड वाइट इज ह्यूमन नामक प्रदर्शनी में किया गया। चुंग वोंग वोन 25 जून 2014 को दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री पद को बनाए रखने में कामयाब रहे। 25 जून 2014 को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया गया दुनिया भर में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने 24 जून 2014 को पहले संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन में द एनवायरमेंट क्राइम क्राइसिस नाम से रिपोर्ट जारी की। एडवर्ड क्लेन द्वारा लिखित पुस्तक ब्लड फ्यूड ओबामा बनाम क्लिंटन जारी की गई। 25 जून 2014 को दुनिया भर में विश्व विटिलिगो दिवस मनाया गया। ये दिन खास तौर पर विटिलिगो से पीड़ित लोगों को समर्पित रहा। बोत्सवाना का ओंकावांगो डेल्टा 22 जून 2014 को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में 1000वां स्थल बन गया। हांगकांग के मतदाताओं ने 22 जून 2014 को लोकतंत्र के लिए हुए एक अनौपचारिक जनमत संग्रह हेतु मतदान कराए गए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 23 जून 2014 को बांग्लादेशी नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति न देने का फैसला किया। 22 जून 2014 को प्राचीन पीयू शहर यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में अंकित होने वाला म्यांमार से पहली साइट बन गया। जून 2014 में कुछ साथी जो हमसे बिछुड़ गए।
दक्षिण अफ्रीका के पूर्व टेस्ट बल्लेबाज क्रिस बर्गर का 16 जून 2014 को निधन हो गया। तमिल फिल्म निर्देशक और निर्माता राम नारायण का 22 जून 2014 को 65 वर्ष की आयु में सिंगापुर में निधन हो गया। प्रसिद्ध बंगला साहित्यकार शक्तिपत राजगुरु का 12 जून 2014 को कोलकाता में निधन हो गया। असम के गायक एवं संगीतकार खगेन महंत का उनके आवास गुवाहाटी में दिल का दौरा पड़ने से 12 जून 2014 को निधन हो गया। जून 2014 के कुछ सम्मान एवं पुरस्कार। भारत के शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद ने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराकर विश्व रैपिड शतरंज टूर्नामेंट 2014 में कांस्य पदक जीता। भारतीय मूल के भौतिक वैज्ञानिक प्रोफेसर तेजिंदर विरदी को नाइट बैचलर सम्मान से सम्मानित किया गया। भारत ने 12 जून से 15 जून 2000 तक ताइपे चीन में आयोजित 16वीं एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 12 पदक जीतकर 5वां स्थान हासिल किया। प्रमुख एनआरआई उद्योगपति लॉर्ड स्वराज पॉल को 13 जून 2014 को ब्रिटेन आधारित व्यापार संघ द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2013 के मूर्ति देवी पुरस्कार हेतु राधा कृष्णन के नाम की घोषणा 13 जून 2014 को भारतीय ज्ञानपीठ समिति ने की। म्यूनिख में आयोजित ISSF विश्व कप 2014 में 11 जून 2014 को भारतीय निशानेबाज जीतू राय ने रजत पदक जीता। व्हाइट हाउस ने भारतवंशी प्रतिष्ठा खन्ना को चैंपियंस ऑफ चेस से 17 जून 2014 को सम्मानित किया। भारतीय मूल के अंग्रेजी लेखक और बुकर पुरस्कार विजेता सलमान रुश्दी को वर्ष 2014 के पेन पिंटर पुरस्कार के लिए चुना गया। जीतू राय ISF शूटिंग विश्व कप में 3 पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज बन गए। भारतीय खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने 29 जून 2014 को अपना पहला IBSF 6 रेडबर्ड स्नूकर खिताब मिस्र के शर्म अल शेख में जीता। भारतीय रेल कलाकार सुदर्शन पटनायक ने 27 जून 2014 को वर्ल्ड कप ऑफ सैंड स्कल पंटिंग 2014 में पीपुल्स चॉइस पुरस्कार जीता। भारतीय मूल की मनप्रीत सिंह को अंतर्राष्ट्रीय रेडियो पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फ्रांस ने 25 जून 2014 को शाहरुख खान को सिनेमा में उनके योगदान के लिए लीजन ऑफ ऑनर अधिकारी के तौर पर सम्मानित करने की घोषणा की। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने वर्ष 2014 के ऑस्ट्रेलियन सुपर सीरीज ट्रॉफी का महिला एकल खिताब 29 जून 2014 को जीता। नशीली दवाओं के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून 2014 को मनाया गया। दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर AB डिविलियर्स ने 21 जून 2014 को ICC वनडे बल्लेबाज रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज के रूप में विराट कोहली का स्थान ग्रहण किया। भारत के उद्योगपति एवं टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष रतन नवल टाटा को कनाडा की यॉर्क यूनिवर्सिटी ने विधि में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। एक सूचना, अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित IAS प्रीलियम से संबंधित स्टडी मटेरियल जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस एंड जीके टॉपिक्स पर डिटेल नोट की CD या DVD प्राप्त करने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश की जनरल नॉलेज से जुड़ी हुई CD भी प्राप्त करने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल ID है voicefor
BLIND अर्थात voiceforblind@gmail.com। धन्यवाद।